ये देखिए लेसन नंबर 9, Yes, द sir. यूज ऑफ देयर एज एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का मतलब होता है कि एक ऐसा एडवर्ब, एक ऐसा शब्द जो केवल सेंटेंसेस को शुरू करवाने का काम करता है। ध्यान रखना, आप ध्यान से सुनना शुरू कर दो आप। देयर का मतलब वहां भी होता है, लेकिन जब देयर का मतलब वहां होता है तो वो कहलाता है प्लेस एडवर्ब। वहां जो शब्द होता है वो स्थान के लिए आता है, वहां जो शब्द होता है वो स्थान के लिए आता है, ध्यान रखना। और जब वो स्थान के लिए आता है वहां, और उसके लिए जब हम देयर को यूज करते हैं वहां के लिए, तो ग्रामेटिकल टर्म में उसको हम कहते हैं प्लेस एडवर्ब। ठीक है। अच्छा, ये जो देयर है, देयर तो वही है, लेकिन इसका दूसरा यूज क्या है? देयर को हम किसी स्थान के लिए भी बताते हैं, यानी कि वहां के लिए भी हम देयर को यूज करते हैं। वो तो आपको मालूम ही है, जब भी हिंदी में कोई सेंटेंस होता है उसमें वहां आता है तो आप उस वहां के लिए इंग्लिश में देयर को लिख लेते हैं। ये कोई सीखने की बात नहीं है, ये आपको मालूम है, अच्छे तरीके से मालूम है यह चीज आपको। अब बात ये आती है इस देयर की, बहुत यूजफुल है ये, बहुत यूजफुल है ये। इतना यूज होता है ये कि इसके बिना कोई भी राइटिंग लिखना या बोलना पॉसिबल नहीं है, समझ लीजिए आप। लेकिन सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हम देयर का आज यूज पढ़ रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये केवल कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को बनाने के काम में आता है। यानी कि उन सेंटेंसेस में इस देयर को यूज करना जरूरी होता है। बिना इस देयर के यूज किए हुए हम कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा, हम इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब सेंटेंस को नहीं बना सकते हम। यहां से समझ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ऐसे सेंटेंस में जहां पर हम इसको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, वहां पर इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। क्लियर हो गई बात आपको? क्लियर लिखा हुआ, जब देयर का यूज इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में किया जाता है तब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जहां अर्थ होता है वहां, वहां शब्द के लिए जब अपन इसको लगाते हैं, वो मैंने बता दिया, वो तो आप यूज कर लोगे। इस रूप में इसका बहुत यूज किया जाता है, बहुत यूज किया जाता है। सो मच, इट इज यूज टू मच। इंग्लिश के बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम देयर का यूज करके बनाते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंस में देयर का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब ये देयर का यूज करके अपन कब बनाए सेंटेंस जिसमें देयर का कोई अर्थ नहीं हो, जिसमें देयर को हम एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह काम में लें? तो बिल्कुल क्लियर बात है, जब भी हम कहीं पर ये बताएं, जब भी हमें ये बताना हो कि किसी स्थान पर, स्थान कोई भी हो सकता है, कोई भी, अपना दिमाग हो सकता है, अपना घर हो सकता है, कोई जंगल हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कहीं पर। कहीं पर का मतलब क्या हो गया? कहीं पर भी, कहीं पर भी। जब हम कहीं पर भी किसी चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, पशु का, पक्षी का होना बताते हैं कि भाई मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं, कि भाई मेरे घर में 10 मेंबर हैं, जब हमें ये बताएं कि भाई इस जंगल में 100 पेड़ हैं, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान से सुन लो आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हम कहीं पर किसी का होना बताएं, होना यानी कि बी टाइप वर्ब आएगी इसमें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर का यूज करके बनाते हैं। और हिंदी के जो ऐसे सेंटेंसेस आपके दिमाग में आएंगे, उनमें नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः स्थान जो होता है ना, जहां पर हम किसी का होना बता रहे हैं, वो स्थान सबसे पहले आता है सामान्यतः। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, एक्सेप्शन तो हर चीज के होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में जगह का नाम नहीं होता, स्थान नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस को आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, मैंने क्या कहा है आपको, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। हर चीज को हम, हर चीज में हम परफेक्ट होना है, तो हर चीज को हम ऐसे थ्योरेटिकल नहीं अपन कि भाई हर चीज की अपन थ्योरेटिकल सीखेंगे तभी यूज कर सकते हैं। नमक कितना डालना है सब्जी में, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप खाना बनाते जाते हैं आपको आइडिया होता जाता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। ये
प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है। तो आप धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ के आ गए आप। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाना सीखना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को लिखने और बोलने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस में नॉर्मली बी टाइप वर्ब को यूज किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? पूछना है कुछ? फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कहीं पर किसी का होना बताएं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर का यूज करके बनाते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में देयर का कोई भी अर्थ नहीं होता है। और हिंदी में जो आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे उनमें नॉर्मली क्या होता है, जो स्थान है, जो जगह है जहां पर हम किसी का होना बता रहे हैं, वो जगह वो स्थान पहले आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जगह नहीं भी आती है, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। बेस आपको समझना है, बाकी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। और ऐसे सेंटेंसेस को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को लिखने में और बोलने में बहुत यूज होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जब हम पढ़ते हैं तब भी आते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में नॉर्मली बी टाइप वर्ब को यूज किया जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप देयर लिखोगे, देयर बीच में भी आ सकता है, अभी मैं एग्जांपल्स में बता दूंगा आपको। सबसे पहले आप देयर लिखोगे, सबसे पहले, लेकिन इस देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। इस देयर के बाद में वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी आएगी? नॉर्मली बी टाइप, जो आप सीख चुके हो। प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर, पास्ट का होगा तो वाज वर, फ्यूचर का होगा तो विल बी या शैल बी। इसके बाद में जो भी व्यक्ति, वस्तु या पशु या पक्षी आदि है वो आएगा, ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में आएगी जगह, स्थान। हिंदी में स्थान सबसे पहले आएगा, अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इंग्लिश में ये स्थान सबसे लास्ट में आएगा। और इस जगह से पहले क्या आएगी? व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी आदि। फिर से, और ये जो वर्ब आएगी ना, ये इनके हिसाब से आएगी। कितने व्यक्ति हैं, कितने पशु हैं, कितने वस्तु हैं, कितने पक्षी हैं, इनके हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल ये वर्ब यहां पर आएगी बी टाइप। अगर ये चीजें सिंगुलर हैं, सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज आएगा यहां पर। अगर ये चीजें प्लूरल हैं, ये वाली चीजें, और सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो आर आएगा यहां पर। अगर ये चीजें सिंगुलर हैं और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो बी टाइप वर्ब में यहां पर वाज आएगा। अगर ये चीजें प्लूरल हैं और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो यहां पर वर्ब के रूप में बी टाइप वर्ब आएगी, वर। अच्छा, इसमें क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। देयर की जगह आप बदल भी सकते हैं, यह प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको। पहले आप व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी आदि को ले सकते हैं। ये देखो, ये जो यहाँ पर बाद में आ रहा था, इनको आप पहले भी ले सकते हो। इसके बाद आप वर्ब लगा सकते हो। डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें? ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया, एक ही जैसे हैं दोनों, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले देयर, फिर वर्ब, और फिर व्यक्ति, वस्तु, पशु या पक्षी आदि। लेकिन इसमें क्या कर सकते हो आप, दूसरा इसका ऑप्शन क्या है कि आप इन व्यक्ति, पशु, पक्षी आदि को पहले ले सकते हो। ये देखो, ये आ गया पहले, और इसके बाद में वर्ब आ जाएगी दूसरे नंबर पर। वर्ब यहां भी दूसरे नंबर पर आ रही है, और तीसरे नंबर पर व्यक्ति, पशु, पक्षी आदि के बाद क्या आ जाए, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? देयर। देख लो आप, व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, पहले वाले में देखो देयर आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, और फिर जिस चीज का होना आप बता रहे हो वो आ रहा है, फिर स्थान आ रहा है। दूसरे फॉर्मूले में सेम है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या आ रहा है, ये व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी आदि पहले आ गया, ये आ गया, देखो मेरा कर्सर चल रहा है। इसके बाद में वर्ब आ गई दूसरे नंबर पर, इसमें भी दूसरे नंबर पर वर्ब है, और फिर तीसरे नंबर पर देयर आ गया। यानी कि इसको यहां ले सकते हो आप, ये देखो आप मेरा कर्सर, इनको उठा करके आप पहले ले सकते हो, और इस देयर को उठा करके आप यहां पर ले सकते हो, और जगह जो है, स्थान जो है, वो बाद में ही आएगी। अब जरा एग्जाम्पल आप देखिए। मेरी जेब में एक पेन है, देखो आप जरा, है बी टाइप वर्ब हो गई। जगह कौन सी है? मेरी जेब में, ये जगह हो गई ना, मेरी जेब। और किस वस्तु का होना बता रहे हैं हम, किसका होना बता रहे हैं? एक पेन का। तो देखिए आप नीचे लिखा हुआ, उपरोक्त सेंटेंस में मेरी जेब में यानी किसी स्थान पर एक पेन का यानी किसी वस्तु का होना बताया जा रहा है। देख लीजिए आप, होना यानी कि बी टाइप वर्ब बताया जा रहा है। उपरोक्त सेंटेंस में मेरी जेब में यानी किसी स्थान पर एक पेन यानी किसी वस्तु का होना, होना मतलब बी टाइप वर्ब है, यहां पर इसका बताया जा रहा है, और इसमें स्थान पहले आ रहा है। देख लो आप, देख लो हिंदी के सेंटेंस में ये पहले आ रहा है, स्थान आ रहा है ना। और इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस प्रकार से हम बनाएंगे, देखो आप, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट।
ये पहले देयर आ गया, फिर ये वर्ब आ गई। वर्ब किसके हिसाब से आई? क्योंकि ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट में होने की क्रिया हो रही है, तो इज एम आर। अब यहां पर इज क्यों लगाया? क्योंकि ये एक पेन है, तो ये हो गया ए पेन और इन माई पॉकेट। क्लियर हुआ आपको? मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, देयर से भी बना देता हूं मैं इसको। ये लीजिए, ये मैंने जब लिखी थी किताब उस समय थोड़ा सा होता है ना चीजें कई बार। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं जिससे कि आगे किसी को पढ़ाया जाए तो दिक्कत नहीं आए। ये मैं इसको सरका के यहाँ ले आया और लिख देता हूं मैं ओ आर। ओ माय गॉड, हिंदी में चल रहा है ये। अच्छा, इसको इंग्लिश में लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। चलो मैं बाद में कर दूंगा इसको, है ना। आप समझ लीजिए इसी सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, समझ लीजिए आप इस बात को। मैंने आपको बताया था पहले आप ए पेन को ले सकते हो, ए पेन, ठीक है। इसके बाद वर्ब को ले लीजिए आप इज, ये मैंने बताया था ना आपको। ए पेन इज, और फिर देयर को ले लीजिए आप, ए पेन इज देयर इन माई पॉकेट। मैंने ये दूसरा फॉर्मूला बताया था ना आपको बेटा, ये और लगा करके बताया था ना मैंने। ये जो बनाया हुआ है ये पहले फॉर्मूले से बनाया हुआ है। दूसरे फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, इस वस्तु को पहले ले लीजिए ए पेन, फिर वर्ब को ले लीजिए इज, और फिर आप देयर को लगा सकते हो देयर इन माई पॉकेट। क्लियर हो गई बात आपको? सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट हो जाएगा, वही तरीका है। और सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इज एम आर को या वाज वर को या विल बी शैल बी को आप स्टार्टिंग में ले लोगे। वो आपने सीख चुके हैं, वो आप, उसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। क्या चक्कर है? आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। यस, पूछ लो बेटा, कुछ पूछना है तो आपको। इसके बाद ये एक्सरसाइज है आपकी। बस में कोई यात्री नहीं था, मैं नाम बोलूंगा एक एक के, फटाफट से आप बनाएंगे इसको, या मैं बनवा दूं? आप बनाओगे या मैं बनवाऊं? हम बनाएंगे सर। शाबाश, वेरी गुड। बोलो विजय, पहला सेंटेंस आप ही बोलो। यस सर। देयर वाज नो ट्रेवलर इन दिस बस। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस अंजलि। यस सर। बोलो, ये फॉर्मूला ये रहा आपके गांव सामने। में एक कृत्रिम झील है। दोबारा बोलो। गांव में एक कृत्रिम झील है। हाँ, देयर इज ए आर्टिफिशियल लेक इन द विलेज। इन द विलेज। हाँ, और एक ही जगह एन आएगा, देयर इज एन आर्टिफिशियल लेक इन द विलेज। एन का तो मैं बाद में आपको समझा दूंगा। थर्ड सेंटेंस ये बोलो दिव्यांशी। There is a good place, पैलेस, और उसमें के लिए इन इट। क्लियर हो गया? yes, आपका नेट इश्यू हो जाता है। नेहा तुम बोलो। चौथा हाँ, there is देख बेटा, फ्यूचर का सेंटेंस है, ध्यान से देख। there will be about 20,000 books in it. शाबाश। पांचवा सेंटेंस प्रियांशी। नहीं, there is about 7 lakh villages in India. अब बेटा 7 लाख गांव है तो इज लगेगा या आर लगेगा, बता मेरे को। R. फिर थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा बेटा, मैंने अभी क्या समझाया आपको। 6 नंबर सेंटेंस आप बोलो मानसी। ऑन टीवी स्पेशल प्रोग्राम। ये लो, देयर का तो लगाया ही नहीं आपने, क्या कर रहे हो आप?
There on TV special फिर गलत, program. आप वर्ब नहीं लगाई आपने बेटा, आपका ध्यान ही नहीं रहता। There is on देयर special आर आएगा program. ना, ज्यादा कार्यक्रम होते हैं तो। आप There बताओ, are 5 जनों ने सेंटेंस बोल दिया, एक बार भी गलत नहीं बोला, आपने गलत बोल दिया। सर थोड़ा कंफ्यूज है। बेटा तो ध्यान दो ना आप चीज पे। There are special program on TV. अब तो किसी ने नहीं बताया, अब तो सही बोल दिया आपने, मतलब ध्यान नहीं रहता है आपका चीज के ऊपर, बस ये है सबसे बड़ी बात। तो आपको ध्यान नहीं रहता, बस ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या करें बताओ नीरज। 7 सर नंबर ये सेंटेंस। सहकारी है सर, सहकारी इसमें स्टोर को सहकारी मैं बोल रहा हूं, सहकारी स्टोर को कोऑपरेटिव स्टोर बोल दो आप। और देयर इज मैनी मैनी नहीं है, और ज्यादा है, और ज्यादा के लिए मोर होता है, मैनी नहीं होता है, और देयर ज्यादा। इज देयर इज मोर कॉम्प्लेक्स स्टोर इन द सिटीज। देयर इज क्यों आएगा भाई, जब ज्यादा स्टोर होते हैं तो आर आएगा। बोलो, कुछ बोलो, रिस्पॉन्स दो आप मेरे को। यस सर। तो फिर देयर आर मोर कोऑपरेटिव स्टोर्स इन सिटीज। अच्छा, अब इनको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन सेंटेंस को, कैसे बोल सकते हैं? मोर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर देयर इन सिटीज, बोल सकते हैं ना। जैसे पहला वाला सेंटेंस था, बस में कोई यात्री नहीं था, देयर वाज नो पैसेंजर इन द बस। ऐसे भी कह सकते हैं, नो पैसेंजर वाज देयर इन द बस। ओके, कोई ये तो आ जाएगा आपको प्रैक्टिस में। चलो डिंपल, 8वां सेंटेंस Yes, sir. जल्दी बोलो बेटा। There are eight members in my family. देख लो, कहीं पर भी वहां नहीं आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में अच्छी तरीके से देख लो आप, वहां किसी भी सेंटेंस में नहीं आ रहा है। और अगर वहां आ रहा हो ना स्टार्टिंग में स्थान की जगह पर, तो Yes, लास्ट sir. में लगा देना, 2 बार देयर आ जाएगा। Okay, sir. ध्यान रखने की चीजें हैं ये। प्रियांशु 9 नंबर, प्रियांशु हरी अप, प्रियांशु नहीं है। नानो 9 नंबर, Yes, sir. बोलो फटाफट। Their school, अरे भैया, देयर के बाद वर्ब आएगी बेटा। their school, अरे मैं क्या कह रहा हूं बेटा आपको, देयर वाज, देयर के बाद में स्कूल कैसे आएगा? देयर के बाद में तो वर्ब आएगी ना। 8 लोगों ने बनाया, आप सुन ही नहीं रहे, इसका मतलब। there was 8 ground in their school. देयर कहां, दोबारा देयर कहां लगा रहे हो? नानू क्या कर रहे हो आप? देयर वाज नॉट प्ले ग्राउंड। आप सेंटेंस को देख नहीं रहे, नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट का है। देयर वाज नॉट खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड इन हिज स्कूल। मेघा, मेघा आर यू लिसनिंग टू मी? हाँ जी सर। बोलो फटाफट से, फटाफट रेस्पॉन्स आना चाहिए आपका। कौन से नंबर का है? 10 नंबर का सेंटेंस है मैडम। 10। एक मिनट। हमारे देश में अनेक त्योहार होते हैं। हाँ, There are many festivals in our country. शाबाश, वेरी गुड। अरे सब लोग ध्यान से सुनो, मन को मैंने क्या कहा है आपको, फोकस करो चीज के ऊपर, कंसंट्रेशन रखो, आप दिमाग में सेट हो जाएगा। अंजलि 11 नंबर, Yes sir. There are अरे 4 बेटा rooms. फ्यूचर का है बेटा सेंटेंस, देखो आप होंगे। Sorry sir. सॉरी नहीं, There- आप ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ, There will be 4 rooms in my house. वेरी गुड, ध्यान की बात है। और क्या है, अब किसी ने बताया थोड़ी आपको विल आएगा, पर ध्यान नहीं, देंगे नहीं। आप तो सही कर लोगे, ध्यान नहीं दोगे तो गलत तो होता ही है, फिर होता ही रहेगा। आज तक यही तो होता है, और क्या होता है। दिव्यांशी, Yes, sir. बोलो फटाफट बोलो। आपने दिन भर में नेट खत्म कर दिया होगा, अब नेट का इश्यू हो रहा है। कौन सा सर? और कौन सा है तो ये तो आप ध्यान रखो ना बेटा, क्या कर रहे हो आप, क्लास में बैठे हुए हो। 12 भी तो। हाँ 12 में तो बोलो।
क्यों है? पास्ट है, था आ रहा है, इसमें दिख नहीं रहा आपको? There was thought. ए my थॉट, mind. ए थॉट एक भी तो आ रहा है। देयर वाज ए थॉट। In my mind. क्या बेटा ध्यान नहीं देते हो आप लोग? था लग रहा है वहां पे इज लगा रहे हो आप। ध्यान किसको कहते हैं फिर अपन? सो सैड। नेहा, एक पुस्तकालय है। There is a library. हाँ ये बहुत अच्छा बोलती है बच्ची। ध्यान दोगे तब आएगा ना। लिखा हुआ है था, बोल रहे हो इज। लिखा हुआ है होंगे, बोल रहे हो इज। अब ये ध्यान कौन लगाएगा भाई? अब देखो ये 13 नंबर सेंटेंस में स्थान नहीं आया है, इसमें देख लो आप। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें स्थान नहीं होगा, लेकिन अपन समझ जाएंगे। 14 नंबर सेंटेंस आप बोलो मानसी। विच क्या बताया ना मैंने? 14 बोला मैंने 14, फिर आप पूछ रहे हो विच। और ये आप ध्यान रखो ना, आप काय के लिए क्लास में बैठे हुए हो? सर कारण को क्या बोलते हैं? कारण को रीजन बोलते हैं। देयर विल बी मैनी रीजन। बस हो गया। देयर विल बी मैनी रीजंस, आपने ध्यान रखा। होंगे आ रहा है, फ्यूचर है तो विल भी लगा दिया। 15 नंबर नीरज। There are many poor countries in the world. शाबाश, ऐसे बोला जाता है। इसको कहते हैं ध्यान। बिना ध्यान के क्या है? कुछ नहीं है। यस नेक्स्ट डिम्पल। यस सर। मेरे ऑफिस में एक चपरासी है। देयर इज ए पियोन इन माय वेरी गुड, ऑफिस। वेरी गुड। डिम्पल के बाद में प्रियांशु। प्रियांशु है नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। नानू यस सर। बोलो फटाफट। सर कौन सा नंबर बोलना है? बताओ, आपको ध्यान नहीं है कि कौन सा नंबर चल रहा है? कर क्या रहे हो आप? बताना, कौन कौन बताएगा कौन सा नंबर चल रहा है? 17. हैं? 17। ये लो, सबको ध्यान है नानू, आपको ध्यान नहीं है। अब बोलो, बता दिया अब तो आपको। नहीं हो पा रहा आपसे? सर खाते को क्या बोलते हैं? खाता मतलब अकाउंट। सर ये समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? आपका ध्यान कहीं और है आज। आपका ध्यान कहीं और है। देखो, तुम्हारे खाते में जगह हो गई, 10,000 रुपए वस्तु हो गई, होने की क्रिया हो रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, देयर लगाओ। देयर आर 10,000 रुपीज इन योर अकाउंट। आपका ध्यान कहीं और है आज। विजय। Yes, sir. There was a time. ये लो, बना दिया फटाफट से। आपको नानू यही नहीं पता कि सेंटेंस कौन सा चल रहा है। आपको जब यही नहीं पता, मतलब ध्यान कहीं और है आपका आज। फिर क्या कर सकते हैं? मेगा नेक्स्ट। There will be books in the bag. वेरी गुड। देयर विल बी बुक्स इन द बैग। शाबाश, ये होता है बोलना। अंजलि, हरी अप। कथनी और करने में अंतर होता है। सर कथनी और करनी को क्या बोलते हैं? सेइंग एंड डूइंग। अंतर को बोलते हैं डिफरेंस। होता है बीटा एक बार बारी है। यस सर। देयर आर ए डिफरेंस बिटवीन सर, सेइंग एंड डूइंग। जब दो चीजों के बीच में कोई बात होती है तो बिटवीन को यूज करते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। यस सर। नेहा। There will be books in bag. कौन सा बोल रहा है बेटा? Sorry, sir. सॉरी There- से बेटा, दुनिया सॉरी को मानती नहीं है। बहुत कंपटीशन है दुनिया में। हाँ There is not. है। There is not. आपको Like, there are not 50 trees in garden. हाँ, इन द गार्डन। बेटा नेट अपना सही रखा करो आप। तुम बोलो प्रियांशी। सर आपने पिछली बार भी नहीं पूछा था। पिछली बार नहीं रह गया था क्या? अच्छा सर। अब बोल, चल बोल। कौन सा सेंटेंस है मालूम है तेरे को? सर अब दो पूछो। ले चल, दो पूछ लेंगे इससे। बोल फटाफट। There is
नहीं, does there is यही तो बात है बेटा, इसीलिए तो कहता हूँ प्रैक्टिस किया करो आप। नहीं, जब बी टाइप वर्ब है तो डस क्यों लगेगा भाई? sorry sir, is there TV in your room? अब देख ले, सही बोल दिया ना। अब ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करते आप। आज आपने सुबह फोन किया मेरे को? नहीं किया। क्यों नहीं किया? रात को आपने फोन किया मेरे को? नहीं किया। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे आप, इसलिए आप इसकी जगह डज लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो। चलो एक और बोलो आप। सर 23 बोले। अब फटाफट बोल बेटा आप। हाँ Was a pen in pocket? बस, अब ठीक है। दिमाग तो तेरा बढ़िया है, पर काम में लेगी दिमाग तो तब बढ़िया रहेगा ना जब कुछ करेगी नहीं, तो दिमाग कहां से चलेगा अपने आप? सीधी सी बात है बेटा। मानसी, इस स्कूल में 20 कमरे है या होंगे? होंगे। फिर क्या है बोल रही है In उसको? these फिर वही बात, देयर कौन लगाएगा? there will be 20 rooms in our school. इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। यही तो बात है बस। नेक्स्ट नीरज तुम बोलो। There will be big hall. ये लो बना दिया फटाफट से, देयर विल बी ए बिग हॉल। ध्यान है भैया, ध्यान का खेल है। चलिए ये आपका देयर का यूज हो गया है, क्लियर। ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे और ओके, थैंक यू।